नहीं, आप मैं खान साहब का भांजा हूँ तो करीब तो हुए हैं। अच्छा, खान साहब कहते नहीं कि आपको आगे चल के सियासत में आना चाहिए या पार्टी को लीड करना चाहिए? नहीं, खान साहब ने कभी ऐसी चीज़ का कभी ना कहा है ना कभी रोका है। हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं और इसके हम खिलाफ वर्जी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे, एक और तहरीक चला देंगे। खान साहब के पास हर सिनेरियो के लिए स्ट्रैटेजी तैयार होती है। बहरें होती हैं तो आपका दिल नहीं चाहता कि यार मेरा मामू भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, पार्टी का चेयरमैन भी है और इस वक्त एक मकबूल तरीन पार्टी है, तो मैं भी ज़रा शशके से वो फ़र्क ये है कि ये इमरान खान का ख़ानदान है और वो बाकी इस ख़ानदान आपका शरीफ का है और ज़रदारी के ख़ानदान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। इमरान खान साहब के घर के गेट के बिल्कुल सामने हज़ारों कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। वहीं पर खान साहब का भांजा हमें मिला है शेर शाह, ये भी यहाँ पर मौजूद है। बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सिक्योरिटी के आम कारकुनान के दरमियान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक। आपको डर नहीं लगता बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के घूम रहे हैं? डर किस चीज़ का? डर नहीं। जब कोई इंसान किसी का हक नहीं मारता उसको डर नहीं लगता। यार हमने तो देखा पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी बड़े टैके के साथ और बड़े शशके के साथ, बड़ी सिक्योरिटी के साथ होते हैं प्रोटोकॉल में। आप ऐसे ही दरवेशों की तरह घूम रहे हैं। हमें पाला ज़रा फ़र्क है, हमारे बड़ों ने जो चीज़ सिखाई गई है। और प्रोटोकॉल की बात आती है, प्रोटोकॉल लोग का टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल होता है, तो वो हमारा कोई टैक्स पेयर के पैसे पे हमारा कोई राइट तो नहीं है, क्योंकि हम भांजे हैं या कोई भतीजा है, तो हमारा राइट नहीं है उस टैक्स पेयर के पैसे पे। अच्छा यार, दूसरी तरफ हम देखते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे हैं जुरैज सफदर, आप जानते होंगे। आपकी एज के हैं? नहीं, मैं बड़ा हूँ। अच्छा, आप बड़े हैं तो वो आपसे भी छोटे हैं। चले, तो कोई ओहदा नहीं है वालदा के पास, अभी वो पार्टी का ओहदा आया है, हुकूमती कोई ओहदा नहीं है। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनका प्रोटोकॉल देखें, लहरें बहरें होती हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता कि यार मेरा मामू भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, पार्टी का चेयरमैन भी है और इस वक्त एक मकबूल तरीन पार्टी है, तो मैं भी ज़रा शशके से रहूं? वो फ़र्क ये है कि ये इमरान खान का ख़ानदान है और वो बाकी इस ख़ानदान आपका शरीफ का है और ज़रदारी के ख़ानदान। हमारे काफ़ी फ़र्क, हमारे जिस तरह पाल पड़ोस हुई है फ़र्क है। और हमें तो फ़ख्र इस चीज़ में है, फ़ख्र एक्चुअली इस चीज़ में है कि आप प्रोटोकॉल के बग़ैर और कोई ये ड्रामा, इस सारे ड्रामे के बगैर आप फिरो बिल्कुल आम इंसान की तरह। फ़ख्र तो इस चीज़ में है। आप क्या समझते हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके जो दीगर पार्टी चेयरमैन हैं या लीडर्स हैं, उनके रिलेटिव्स और आप में क्या डिफरेंस है? वो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें इनकी जागीदार है। अच्छा। कि क्योंकि उन्होंने कोई ओहदा एक दफ़ा ज़माने में रख लिया है, या उनका, जिस तरह मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल फिर सेम है, कि वो लगता है कि उनका राइट है, ये उनका राइट है कि टैक्स पेयर का पैसा उनकी प्रोटेक्शन में खर्चा जाए, और उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें हरकतें की हुई हैं। आप क्या आवाम का सोचेंगे तो आपको कभी खौफ नहीं होगा आवाम से। आप क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोई पॉलिटिक्स वगैरह की तरफ है? नहीं, उसका तो आगे पता नहीं, आगे अल्लाह क्या रास्ता दिखाता है, लेकिन इस हकीकी आज़ादी जो ये अभी जद्दोजहद में पूरा इसमें इस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एंड तक चलेंगे। जब एंड तक मैं रहूँगा साथ, जब तक खान साहब वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं कुछ चले जाते हैं। तो ये सपोर्ट जस्ट बाकी कारकुनान की तरह है या कोई आगे चल के कोई ओहदा कोई करीब होंगे? नहीं, मैं खान साहब का भांजा हूँ तो करीब तो हुए हैं, लेकिन मकसद मेरा, मुझे कोई इतना मुझे नहीं लगता आपको एक मुल्क की खिदमत करनी पड़े या एक पार्टी में आपको एक अच्छा रोल प्ले करना, का बड़ा रोल प्ले करना, क्योंकि आपको टिकट ही से आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मेरा MP MNA का टिकट होगा तो मैं कुछ कर सकूँगा, ऐसी कोई मेरी समझ में तो ये चीज़ नहीं है। अच्छा, खान साहब कहते नहीं कि आपको आगे चल के सियासत में आना चाहिए या पार्टी को लीड करना चाहिए? नहीं, खान साहब ने कभी ऐसी चीज़ का कभी ना कहा है ना कभी रोका है। अच्छा। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ज़मान पाक हल्का बनता है, अगर देखा जाए कि ये मेरा हल्का है, लेकिन मेरे से बहुत काबिल लोग हैं इस चीज़ में, जिन्होंने टाइम दिया है, 10-10 साल 20-20 साल दिए हैं,
तो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं इधर खड़ा भी हूँ और मेरे टिकट मिले, क्योंकि मैंने टाइम उस तरह नहीं दिया हुआ जिन्होंने टाइम गुजारा हुआ है। तो अगर मैं टिकट की ख्वाहिशमंद भी हूँ तो मुझे ज़रा टाइम लगेगा इस चीज़ के करने के लिए, क्योंकि मैं मेरिट पे नहीं आता। अच्छा, लेट्स सपोज इन फ्यूचर शेरशाह पॉलिटिक्स में आते हैं, तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे? ये आपने बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो हम वो जो भी विजन वो पीटीआई से ही करेंगे ना खान साहब के बाद। अगर मैं अंदर आऊँ, जारी बात है खान साहब की लेगेसी पीटीआई है। लेगेसी को लेके चलेंगे? उनकी जो विजन है पीटीआई खान साहब की विजन के अराउंड बनी हुई है। पीटीआई का मकसद है खान साहब की विजन आगे करना। अच्छा, तो हमारे पीटीआई का इन दी एंड लीडर इज़ इमरान खान साहब है। तो जारी बात है उस विजन से ही खान साहब तो चाहेंगे। उनके बाद भी पीटीआई के जो भी आगे नेक्स्ट लीडर आएगा, जो पार्टी इलेक्शन से इलेक्ट होकर आएगा, वो वही उनका विजन आगे लेकर चले। वैसे सियासत में कोई इंटरेस्ट है? मुल्क की हालात पे नज़र रखते हैं या जस्ट अपने काम से काम रखते हैं? नहीं, आपको ए पॉलिटिकल तो इस तरह खान साहब कहते हैं जानवर ही होते हैं। आपको करंट सिनेरियो सिचुएशंस में आपको नज़र रखनी चाहिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली आपका क्या मुल्क का क्या रोल है और कौन से मुल्क आपके इंटरेस्ट का सोचते हैं, जो आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट पे अलाइंड है। तो वो तो वो पता तो होना ही चाहिए ना दुनियावी चीज़ों का। अच्छा, आपने देखा जिस तरह से अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन को, और अब भी हुकूमत जो है वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है। अगर इस डेट पे भी इलेक्शन नहीं होते तो आप क्या समझते हैं पीटीआई का लाहेअमल क्या होगा या क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ऑल्दो जो अभी इन्होंने इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑर्डर दे दिया इलेक्शन हुए, और उसके ऊपर आपकी डेट्स भी आ गई हैं, इलेक्शन कमीशन से भी स्केड्यूल आ गया है, तो उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ना किया तो हम पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अच्छा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरी मुल्क में तहरीक चलेगी। और इन ये तो जारी बात है कोशिश करेंगे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन आगे करें, कुछ सिक्योरिटी मसले क्रिएट कर लेंगे कि जस्टिफाई करने के लिए कि इलेक्शन ना हो। और हम खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, और इसके हम खिलाफ वर्जी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे, एक और तहरीक चला देंगे। खान साहब के पास हर सिनेरियो के लिए स्ट्रैटेजी तैयार होती है। अच्छा, चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, खान साहब के भांजे शेरशाह हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।